जय हिंद दोस्तों, सीरी बाबा की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जो श्रम कानून है उससे संबंधित जो अधिनियम है उसमें ये एक तीसरा अधिनियम है। ठीक है, इसके पहले हमने दो अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था। एक तो न्यूनतम मजदूरी 1948 का और उसी में मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 देखा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे थे, उसमें और भी बहुत क्वेश्चन थे, कुछ ही क्वेश्चन देख पाए थे। देखेंगे, कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले और उसमें कुछ क्वेश्चन को देख सके तो। बट मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। बहुत एकदम बर्डन भी मत रहे अचानक से, क्योंकि आप जो बाकी व्यापम के जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ रहे होंगे, है ना। ये 15 नंबर का आएगा, लेकिन एकदम इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। कॉम्पिटिशन भी टफ है। कल भी मैंने जो डाला था, एक आपने देखा होगा, जो जिला को चेंज कर दिया है ना, यानी आप अपने ही जो आपका मेन एड्रेस है घर का वहीं जाके आप दे सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उन्होंने जितना रखा था, व्यापम ने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो एकदम ऐसा भी नहीं कि श्रम कानून से पूछ रहे तो एकदम बेसिक क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा उसका डीप पूछेगा, अधिनियम से पूछेगा, कुछ धाराओं से पूछेगा। तो एकदम ऐसा नहीं है, बहुत सही बना के दे रहा हूँ आपको। 20-20 क्वेश्चन का बना के दूंगा यानी, और एकदम ऐसा कि जो पूछे जाने की संभावना रहेगी। एग्जाम के पहले भी उसको मैं कंबाइन कर दूंगा जितना भी आपको। देखिए, सिर्फ 4 अधिनियम है जो श्रम कानून है, उसमें सिर्फ 4 अधिनियम है। ठीक है, अभी हमने 2 पढ़ लिया है, एक और है, 2 ठो और बचेगा। ठीक है, 2 ठो और बचेगा, है ना। तो मोटा मोटा 5 मान लीजिए, मैं 4 बोला था, 5 मान लीजिए, 5 अधिनियम कुल है ना। तो उससे उसके बाद आपका लगभग बहुत सारा कवर हो जाएगा। जनरली ज़्यादातर आपका कवर रहेगा क्वेश्चन, है ना। एग्जाम के पहले एक कंबाइन कर दूंगा इसको, ठीक है मैं, ताकि 1 घंटे का पूरा एक बार में चालू करें, पूरा एक बार आपका क्वेश्चन जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितना क्वेश्चन पढ़ा, कम से कम वो आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे जीएस के भी क्वेश्चन लाने का एग्जाम के पहले। करंट और जो भी मैंने डाला, देखिए मैंने बताया आपको, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, करंट वरेंट का सब डाला है, अच्छे से जाके रिवीजन कर लीजिए। समय बहुत कम है, 1 हफ्ता बाकी है, और कर लियोगे तो बहुत बेस्ट है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कब अधिनियमित किया गया था? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है, 1986 में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, उसी बेस पे अगला क्वेश्चन है। क्या बोला है? बालक अर्थात जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उसे निम्नलिखित में से किन कार्यों में काम पर नहीं लगाया जा सकता? यानी ये बालक की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए बोला है ना, बालक 14 अर्थात 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य मनोरंजन उद्योग, मनोरंजन अथवा खेल संबंधित क्रियाकलाप। तो देखिए हमने पढ़ा है कि इसमें तो वो कर सकता है, ठीक है, याद रखें। दूसरा क्या बोला? विद्यालय समय के पश्चात या अवकाश के दौरान अपने कुटुंब की सहायता या कुटुंब के ऐसे उद्यम में जो कि परिसंकट में ना हो या खतरा ना हो। तो ये भी हमने पढ़ा, सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा क्या बोला? मनोरंजन हेतु सर्कस में। देखिए मैंने क्या बोला था, सर्कस को छोड़ के। देखिए यहाँ एक बार और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए लिखा है सर्कस को छोड़ के, ये वाला लाइन को देखिएगा। ठीक है, सर्कस को क्या बोला है? छोड़ के, सर्कस को छोड़ के। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पास नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, बाकी दो सही है, जो यानी बाकी दो राइट है या, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? किन कार्य में काम नहीं लगाया जा सकता? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्कस में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल और कुमार श्रम अधिनियम 1986 की जो धारा 3 है, उसके पहले उल्लंघन के लिए दंड क्या है? यदि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है बोला है, तो उसका दंड क्या है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास या 20,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। ठीक है, यानी आपको जेल भी हो सकती है और इतना जुर्माना भी भरा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला है बाल और कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत सिद्ध दोष होने के बाद पुनः धारा का उल्लंघन, एक बार आप धारा का उल्लंघन किए, ठीक है, अब उसके बाद दोबारा एक बार आपके ऊपर पेनल्टी लग गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद पुनः आपने उस धारा का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा? तो याद रखिएगा, उस स्थिति में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार कुमार को नियोजित करने का नोटिस अधिष्ठाता द्वारा किनको भेजा जाना चाहिए बोला। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षक को। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, बता रहा हूँ आपको। देखिए, बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार एक कुमार को नियोजित करने का नोटिस जो है अधिष्ठाता द्वारा किनको भेजा जाता है, निरीक्षक को। ठीक है, ये पूछेगा कितने दिन के भीतर उसको भेजा जाना चाहिए नोटिस को, तो याद रखिएगा 30 दिन के भीतर। ठीक है, याद रखिएगा नोटिस जो है नियुक्ति की तारीख के से 30 दिन के भीतर भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार जो कुमार की आयु के संदर्भ में निरीक्षक और अधिष्ठाता के मध्य यदि विवाद होता है, ठीक है, उस स्थिति पर आयु के जो विनिश्चय हेतु, ठीक है, आयु के विनिश्चय हेतु आधार क्या होगा, तो वो जो होगा ऑप्शन नंबर डी, विहित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के, वही बोल रहे हैं ना, बाल और कुमार श्रम अधिनियम। ठीक है, 1986 के किसी भी अन्य प्रावधान के अलावा, मतलब जो धारा 3 था ना, उसके लिए तो हमने पढ़ लिया था, धारा 3 के लिए। ठीक है, उसके लिए हमने पढ़ लिया था कि एक बार करने पे, ठीक है, क्या रहेगा, और उसके बाद भी करने पे, ठीक है, अगर एक बार उन्होंने कर दिया तो हमारा क्या पड़े थे, 6 महीने का जेल पड़े थे, और क्या पड़े थे, 20,000 से 50,000 रुपये तक का शायद जुर्माना पड़े थे, है ना। और उसके बाद अगर वापस हम लोग कर लेंगे तो क्या था, 1 साल से लेकर 3 साल तक का जेल। लेकिन अब बोला है उन दोनों धाराओं के अलावा यदि अगर और भी जो धाराएं हैं उसका यदि उल्लंघन होगा तो उसके लिए क्या दंड है बोला। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छुड़ाए गए बालक या कुमार का पुनर्वास जो है वो बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार होगा। ठीक है, जो उनका पुनर्वास होना है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 14 ग के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 17 क के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा किया जाना है, किस अधिकारी द्वारा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, बालक श्रम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल श्रम और किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष रखा गया बोला। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2016 के तहत। ठीक है।